हेलो नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आपके अपने बिश्नोई स्टडी परिवार में। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, तो आज का अपना टॉपिक है कला संस्कृति एमसीक्यू सीरीज 3 नंबर क्लास है। अगर आपने नंबर 1 और नंबर 2 क्लास नहीं देखी है तो चैनल पर जाके देख सकते हैं। और विगत परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सवाल है जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखते। काफ़ी 100 से भी प्लस सवाल है तो आपको अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, और ये क्लास विशेषकर सीईटी, रेट और एलडीसी और राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, बढ़ते हैं बिना देरी करते हुए आगे। सवाल नंबर आपके 1 की तरफ देखिए। सवाल बहुत क्यूट सा सवाल है, आभूषणों से संबंधित है। देखिए, मादलिया ये क्या होता है? आभूषण होता है, वो पहना जाता है। मतलब वो मादलिया है जो स्त्री का आभूषण होता है। तो वो स्त्री उस मादलिया आभूषण को कहाँ पर पहनती है? देखिए, भुजाओं पर, ललाट पर, गले में या कलाई में। तो इसका आपको पता ही है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 अपना गले में। ठीक है, जो मादलिया आभूषण है वो गले में पहना जाता है। इसी प्रकार बिना देरी करते हुए नेक्स्ट, भीलों में सेड़ा फाड़ना क्या होता है? देखिए, भीलों में एक सेड़ा फाड़ना किसे कहते हैं? त्योहार या तलाक या विवाह या पुत्र जन्म। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 तलाक। ठीक है, तलाक प्रथा को यहाँ पर भीलों के अंदर सेड़ा फाड़ना कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल नंबर 3, राजस्थानी संस्कृति में जनाटोन क्या है? राजस्थान की संस्कृति में जानोटन क्या है? देखिए, जानोटन क्या है? तो देखिए, वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज या भूमि का माप या एक प्रकार का लोकगीत या एक प्रकार की कृषि। देखिए, जानोटन एक वर पक्ष यानी जो वधु के विपरीत वाले वर पक्ष होते हैं, तो उसकी ओर जो दिया जाने वाला भोज यानी भोजन। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? जानोटन। ठीक है, उसे जानोटन कहते हैं। राजस्थानी संस्कृति में ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल नंबर 4 देखिए। भील जनजाति में कछावू कौन पहनता है? देखिए, भील जनजाति में एक कछुआ एक वस्त्र का नाम है। तो वह कौन पहनते हैं? देखिए, पुरुष पहनते हैं, महिलाएं पहनती हैं, नवयुवक लड़का पहनता है, बालक पहनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा महिलाएं। ठीक है, ये कछावू एक महिलाओं का वस्त्र है। ठीक है, एक प्रकार का। और अच्छे से आपको क्लास तो समझ में आ रही होगी, क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। नहीं आ रहे तो कमेंट करिए किस प्रकार के क्वेश्चन आप देखना चाहेंगे, कौन सा टॉपिक से आप समझेंगे। ठीक है, सभी प्रकार से उपलब्ध हो जाएंगे आपको बस इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। ठीक है, देखिए नंबर 5 ये कह रहा है कि राजस्थानी संस्कृति में ओल्दी क्या है? देखिए, राजस्थानी संस्कृति में ओल्दी क्या है? एक प्रकार का विवाह, एक देसी खेल या नववधु के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री या राजस्थानी लोकगीत। देखिए, ओल्दी उससे कहते हैं, मतलब जिस कोई नववधु होती है, नवविवाहित जो लड़की होती है, उसके साथ जो लड़की या स्त्री जाती हैं तो उसे ओल्दी कहते हैं। ठीक है, राजस्थानी संस्कृति में। ठीक है, ये एक प्रकार का पर्व है, माने तो रस्म है। ठीक है, सवाल नंबर 6 है बलिया आभूषण कहाँ पहना जाता है? देखिए, बलिया इसे अपनी भाषा में कहे तो जैसे राजस्थान मारवाड़ी में बाली कहते हैं शायद। ठीक है, तो वो सिर पे, कान पे, नाक पे या बलिया पहना जाता है, हाथों पे। ठीक है, एक कड़े का आकार का होता है। ठीक है, गोल का आकार का होता है, उससे बाली कहते हैं। ठीक है, बलिया। ठीक है, वो हाथों में पहना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये सभी को ही पता होना चाहिए। देखिए, कंठी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो आप सभी को ही पता है, गले में पहना जाता है। ठीक है, कंठी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? गले में। देखिए, 8 नंबर ये कह रहे हैं कि सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाली पहली राजपूत रियासत कौन थी? देखिए, सती प्रथा जिस पर प्रतिबंध का लगा था 1827 में। ठीक है, और उस पर जो
राजपूत, सबसे पहले राजपूत रियासत कौन सी थी जहां पर सती प्रथा की रोक लगी? तो देखिए जोधपुर, बूंदी, कोटा या जयपुर। देखिए इसका आंसर क्या होगा? बूंदी। ठीक है, बूंदी रियासत में राजस्थान में सबसे पहले सती प्रथा पर प्रतिबंध लगने वाली है राजपूत की पहली रियासत। ठीक है, बूंदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 है जो पुनः यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मारवाड़ में दामनी क्या है? देखिए मारवाड़ में दामनी क्या है? एक ओढ़नी का प्रकार है, कलात्मक जूतियां हैं, एक राजस्व कर है या सिंचाई करने का औजार है। दामनी एक ओढ़नी का प्रकार है। ठीक है, ओढ़नी यानी जो होती है चुंदड़ी ओढ़ते हैं तो उसको एक ओढ़नी का प्रकार है, उसे भी दामनी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 10 नंबर सवाल देखिए लहरिया या ओढ़ना। ठीक है, जो होती है लहरिया या ओढ़ना कहते हैं इसे आम भाषा में। जो लहरिया स्त्रियों द्वारा किस मास में ओढ़ा जाता है? किस महीने में वो लहरिया मतलब स्त्रियां ओढ़ती है? ठीक है, तो वो सावन महीने में। ठीक है, सावन महीने। ऑप्शन नंबर 3 अपना यहाँ पर याद रखना है, सही हो जाएगा। ठीक है, लहरिया या ओढ़ना जो स्त्रियों के द्वारा सावन मास में ओढ़ा जाता है या पहना जाता है। ठीक है, मतलब ओढ़ा जाता है, जो सिर पे ओके पूरा मतलब शरीर पर ओढ़ा जाता है तो वो ओढ़ा जाता है, उसे ओढ़ना या ओढ़ना भी कहते हैं। ठीक है, देखिए तंगड़ी। हाँ, ये तो भाई आप सभी को ही पता होगा। ठीक है, तंगड़ी क्या है? तंगड़ी देखिए आभूषण, वस्त्र, वाद्य यंत्र है, लकड़ी का खिलौना। तो आपको सभी को ही पता होगा कि हम जब छोटे होते थे, हम बचपन में होते थे, क्या पहनते थे? ठीक है, तंगड़ी। उसे तंगड़ी या नेकर भी कहते हैं कहीं कहीं आम भाषा में। ठीक है, मारवाड़ी भाषा में बोले तो नेकर। तो ये एक वस्त्र होता है। ठीक है, जो छोटे बच्चे या बालक होते हैं ना जो, ठीक है, तो वो पहनते हैं। ठीक है, आपको नहीं पता होगा तो आपकी दादी या दादा को पूछना कि ये तंगड़ी क्या होती थी, तो आपको बता देंगे कि मैंने ही तेरे को बचपन में पहनाया था। ठीक है, हाँ, तो ये तो आप सभी को ही पता है। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट सवाल नंबर 12 देखिए। हाँ, जन्म के समय एक आयोजन जिसमें पूजा के लिए गांव के कुएं पर एक शोभा यात्रा ले गई जाती। देखिए गांव में जब भी किसी प्रकार का छोटे बच्चे या बच्ची का जन्म होता है तो उसका में एक आयोजन किया जाता है और कुएं की, देखिए जिसमें पूजा के लिए गांव के कुएं पर एक शोभा यात्रा ले जाई जाती है तो उसे क्या कहते हैं? ठीक है, उसे क्या कहते हैं? केरियावार, बोबा देना सामोहर या जलवा सामोरह या तोरण समारोह। तो इसे क्या कहते हैं? जलवा। ऑप्शन नंबर 2 ठीक है, सही हो जाएगा। ये 3 यहाँ पर, हाँ ये जलवा अपना सही हो जाता है। ठीक है, जलवा है जो यहाँ पर सही हो जाता है। जब मतलब किसी भी प्रकार का कोई बच्चे या बच्ची का जन्म के समय ये एक आयोजन जिसमें पूजा के लिए गांव के कुएं पर एक शोभा यात्रा ले जाई जाती है तो उसे क्या कहते हैं? जलवा समारोह है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल नंबर 13 देखिए चोंप नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? ठीक है, चोंप नामक आभूषण है जो कहाँ पर पहना जाता है? ठीक है, हाथ, दांत, अंगुली या नाक। देखिए अब आपने सोचा कि ये भाई दांत ऐसे कैसा ऑप्शन आया, दांत में कैसे आभूषण पहना जाता है? तो चोंप ये एक दांत में मतलब जो जैसे कि मान लो कि ये आपका क्या है? दांत, और इस पे एक दांत के अंदर छिद्र होता है। ठीक है, छिद्र करके उसको डाला जाता है तो उसे क्या कहते हैं? चोंप कहते हैं। ठीक है, मतलब जो सोने या चांदी की छोटा सा टुकड़ा है उसमें मतलब एक कील की तरह, मतलब उसमें कील की तरह डाला जाता है तो उससे क्या कहते हैं? चोंप। ठीक है, वो दांत में पहना जाता है। ठीक है, दांत में पहना जाता है। ठीक है, इससे थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चोंप मतलब जो दांतों में पहना जाता है, ये आपको इतना ध्यान रखना है। ठीक है, अगला सवाल नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है। मेहमद आभूषण कहाँ पहना जाता है? देखिए मेहमद आभूषण जो कहाँ पर पहना जाता है तो वो पहना जाता है, देखिए मैं सीधे आंसर आपको बताता हूँ, किसी भी प्रकार की मैं आपके टाइम को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहता। ठीक है, तो देखिए मेहमद आभूषण कहाँ पहना जाता है तो ये सिर पे पहना जाता है। ठीक है, कहाँ पर पहना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 अपना यहाँ पर सही हो जाता है। देखिए नेक्स्ट सवाल नंबर 15 की तरह, निम्न में से किस स्थान पर इतिहास में जौहर होने का उल्लेख नहीं पाया गया? देखिए नहीं का ध्यान रखना है।
देखिए निम्न में से किस स्थान पर या किस स्थान पर इतिहास में जौहर होने का उल्लेख नहीं पाया जाता, मतलब हाँ तो वो कहाँ पर है? देखिए गागरोन, रणथंभौर, जालोर या सिरोही, मतलब कहाँ पर जौहर नहीं होता। तो इसमें आपको याद रखना है सिरोही, ठीक है। सिरोही जिला है, उसमें जौहर का मतलब उल्लेख आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। इतिहास में जौहर क्या होता था, ठीक है, तो उसका जो सिरोही जिला है वो अलग रहता है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट सवाल नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है कि मोथाणा प्रथा के संबंध में निम्न में से कौन से कथन से सही है। देखिए मोथाणा प्रथा है तो उनके संबंध में निम्न में से कौन सा कथन है जो सही होता है, ठीक है। तो देखिए चारों हम एक बार पढ़ लेते हैं। किसी व्यक्ति की संदिग्ध मृत्यु होने पर मृत्यु स्थान में स्वामी से हजाना, तो उसे कहते हैं मोताना प्रथा। या किसी व्यक्ति की मृत्यु के बदले दूसरे को मौत के घाट उतारना या वसूलना, तो उसे कहते हैं मोताना। या किसी व्यक्ति की मृत्यु होने के उसके पुनः जीवित होने की मान्यता, ये तो ठीक है होता ही नहीं है। और यहाँ पर किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर किए जाने वाला शोक या कार्यक्रम, ठीक है, तो इसका जो सही यहाँ इसे तो मृत्यु भोज या कैसे, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है वो अपना यहाँ पर सही हो जाता है। किसी व्यक्ति की संदिग्ध मृत्यु होने पर मृत्यु स्थान के स्वामी से हजाना वसूल किया जाता है तो उसे मोताना प्रथा कहते हैं, ठीक है। आ गया समझ में। नेक्स्ट देखिए 17 नंबर सवाल, कौन सा आभूषण नाक का आभूषण नहीं है, ठीक है। लौंग, नथ, चौप या मादलिया। देखिए पीछे हमने पढ़ा मादलिया, ठीक है, कहाँ पर पहना जाता है? गले में, ठीक है। तो लौंग, नथ और चौप ये 3 नाक के आभूषण है, ठीक है। तो मादलिया ये सबसे अलग है, तो ऑप्शन नंबर 4 है वो अपना यहाँ पर सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल नंबर 18 देखिए, केरी भात की ओढ़नी किस जाति की स्त्री में लोकप्रिय है। देखिए केरी भात की एक ओढ़नी है, ओढ़नी का प्रकार है, क्या नाम है? केरी भात, जो किस जाति की जो स्त्रियां हैं उसमें लोकप्रिय रही हैं। तो जाट महिलाएं, आदिवासी महिलाएं, ब्राह्मण महिला या राजपूत महिलाएं। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना आदिवासी महिलाएं, ठीक है। आदिवासी महिलाएं हैं जो कौन सी ओढ़नी ओढ़ती हैं? केरी भात, ठीक है। केरी भात जो आदिवासी स्त्रियों या महिलाओं में ये लोकप्रिय रही है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल नंबर 19 की तरफ देखिए, गौरबंद क्या है? गौरबंद क्या है, ठीक है। देखिए हाँ, गौरबंद क्या है एक बार चारों को पढ़ लेते हैं कि राजस्थानी महिलाओं द्वारा गले में पहनने का एक या आभूषण होगा। गौरबंद आभूषण है, देखिए राजस्थानी महिलाओं द्वारा विवाह के समय पहनने वाला विशेष आभूषण, या ऊंट के गले का आभूषण, या महिलाओं के हाथ पे पहनने वाला बाजूबंद, ठीक है। ये तो बाजूबंद ही हो गए, तो गौरबंद कहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो इसका तो ऑप्शन होगा 3, ठीक है, ऊंट के गले में, ठीक है। ऊंट के गले में जो आभूषण जो पहनाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? गौरबंद कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल नंबर 20, ताराभात की ओढ़नी। देखिए ताराभात की ओढ़नी राजस्थान की किन स्त्रियों में से लोकप्रिय वेशभूषा है? राजपूत की स्त्रियां, गुर्जर की स्त्रियां, आदिवासी की स्त्रियां, जाट की स्त्रियां। तो इसका हो जाएगा अपना आदिवासी की स्त्रियां, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 है जो अपना सही हो जाता है। हाँ, अगला सवाल 21 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है कि वयोवृद्धों के देवासन, मतलब जो बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं तो उसका जो सर्वलाक या देवासन हो जाता है तो तब शमशान पर लेते जाते समय रास्ते में अर्थी पर पैसे फेंके जाते हैं तो उससे क्या कहते हैं, ठीक है। देखिए जब बूढ़े लोग होते हैं वो सुरक्षित जाते हैं तो जब उसको शमशान घाट तक लिया जाता है तो रास्ते में पैसे फेंके जाते हैं, मतलब तो उससे क्या कहते हैं, ठीक है। ये राजस्थानी संस्कृति का एक प्रकार है, तो उससे क्या कहते हैं? देखिए न्योछावर, ऑप्शन क्या है कि न्योछावर या बिखेर या सामेला या उछाल, तो उसे क्या कहते हैं? बिकेर, ठीक है। बिकेर अपना ऑप्शन नंबर 2 है वो यहाँ पर सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल नंबर 22 देखिए 22 क्या कह रहा है कि राजपूतों में डाबरिया से क्या तात्पर्य है? देखिए राजपूत की जातियों में डाबरिया है वो क्या है? देखिए विवाह में दिए जाने वाला दहेज, बधुआ मजदूर या दासिया, या कन्या विवाह में कन्या के साथ दहेज के समय
गए दास दासियां। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 देखिए, डाबरिया उससे कहते हैं जो कन्या विवाह के समय कन्या के साथ दहेज में जो दास दासियां दिए जाते हैं, तो उसे राजपूतों में डाबरिया कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल नंबर है, ये तो सभी को आना चाहिए, काफी इजी सवाल है। तो देखिए, राजस्थान में प्रचलित प्रथा मृत्यु भोज। ठीक है, मृत्यु भोज उसको क्या कहते हैं? राजस्थानी आम भाषा में उसे क्या कहते हैं? मौसर, शौक, सौग या त्रयोदशी संस्कार। तो इसका हो जाएगा अपना मौसर। ठीक है, मृत्यु भोज को क्या कहते हैं? मौसर। ठीक है, अगला सवाल नंबर 24। देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है कि दक्षिण राजस्थान की जो भील जनजाति का निम्न में से कौन सा नृत्य या नाट्य का रूप नहीं है? ठीक है, दक्षिण राजस्थान में जो भील जनजाति रहते हैं, तो उसमें से जो निम्न में से कौन सा नृत्य या नाट्य वो उन जाति का नहीं है? गैर, घूमर, गंवरी या गरबा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, गंवरी। ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं तो सेकेंड ग्रेड जी के परीक्षा 2016 में पूछा गया था। ठीक है, थोड़ा ध्यान में रखना है। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट सवाल 25 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने यहाँ से अलग कर देते हैं। देखिए, सूची 1 और 2। ठीक है, राजस्थान की एक तरफ तो है जनजातियां और एक तरफ है उसके प्रमुख आवास हैं। ठीक है, सबसे पहले सहरिया जनजाति जहाँ डूंगरपुर और बांसवाड़ा में निवास करती हैं। तो भाई ये तो बिल्कुल सही है। ग्रासिया जनजाति जो उदयपुर और सिरोही में है, तो यही हाँ सही हो जाएगा। और हाँ, इसका मिलान करना है, क्या करना, देखिए, डामोर ग्रासिया हो जाएगा उदयपुर सिरोही, डामोर बाराकोटा, मीणा या उदयपुर, मीणा हो जाएगी वो जयपुर और दौसा। ठीक है, तो इनमें से देखिए कोट अपना कौन सा सही होता है। देखिए, ऑप्शन नंबर ए में जो डूंगरपुर बांसवाड़ा, हाँ ए में हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, इसको मतलब इससे मिलाना। ठीक है, पहले एक इसको क्लियर कर देते हैं। हाँ, पहले जो सहरिया जनजाति है तो वो कहाँ पर निवास करती है? आपको पता है, उदयपुर और सिरोही में। ठीक है, तो ऑप्शन ए में हम 2 लेते हैं। ठीक है, हाँ, 3 में देखिए ग्रासिया जनजाति जो कहाँ पर निवास करती हैं? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। ठीक है, ऑप्शन बी का हो जाएगा 1। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, और देखिए सी में क्या है? डामोर जनजाति है जो कहाँ पर निवास करती हैं? इसमें डी का तो लिखा ही नहीं है। हाँ, कि क्या कुछ गड़बड़ दिख रही है। हाँ, मैंने किसकी बात, डामोर। देखिए, डामोर जनजाति जो कहाँ पर निवास करती हैं? 4 जयपुर और दौसा, मीणा बाद में हो जाएगा बाराकोटा। ठीक है, तो मीणा, हाँ, वर्तमान में सर्वाधिक अगर बात करें तो मीणा है जो उदयपुर और जयपुर में। ठीक है, उदयपुर और जयपुर में। और इसका देखिए हम सही मानेंगे आंसर, वो मानेंगे तीसरा। ठीक है, तीसरा कुट है जो हम सही मानते हैं, जिसमें ये सही बताया हुआ है। ठीक है, काफ़ी एक तो यहाँ पर गायब है वो क्वेश्चन में टाइपिंग। और ये क्वेश्चन, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये ग्राम सेवक परीक्षा 2016 में आया हुआ है। ठीक है, आ गया समझ में? हाँ, एक बार आप देख लेना। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, अगला देखिए सवाल नंबर 26। देखिए, हाथी मना नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है? हाथी मना नृत्य का प्रकार का क्या नाम है? हाथी मना जो किस जनजाति में प्रचलित नृत्य है? भील जनजाति में, ग्रासिया जनजाति में, मीणा जनजाति में या उक्त में से कोई नहीं। तो इसका देखिए सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। ये क्वेश्चन पटवारी परीक्षा 2011 में पूछा गया है। पटवारी परीक्षा 2011 में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, भील जनजाति में हाथी मना जो नृत्य है
वो प्रचलित है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल नंबर अगले 27 की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की है? तो आपको पता ही है, मीणा जनजाति की। ठीक है, बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो ये पटवारी परीक्षा 2011 और वीएसटीसी प्रवेश परीक्षा 2011 में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बिना देरी करते हुए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, भील जनजाति में लड़की का विवाह से पूर्व गर्भवती होना क्यों माना जाता है? ठीक है, भीलों में ये एक प्रथा रही है, ये एक पर्व, मतलब ये एक रस्म है कि भील जनजाति की जो लड़की का जो विवाह किया जाता है तो पहले उसको मतलब गर्भवती होना पड़ता है। ठीक है, तो ये मतलब ये क्या है एक प्रकार का। ठीक है, क्यों माना जाता है? तो देखिए, अमान्य घटना, मान्यता प्राप्त, वर्णित, दोनों कथन या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो है ये एक अमान्य घटना है। ठीक है, हाँ, अमान्य घटना है। ऑप्शन नंबर 1 अपना यहाँ पर सही हो जाता है। और इस क्वेश्चन की बात करूं तो पटवारी परीक्षा 2011 में पूछा गया है। ठीक है, सहरिया जनजाति के लोग अधिकतम किस जिले में पाए जाते हैं? देखिए, राजस्थान की अगर बात करें तो जिसमें सहरिया जनजाति हैं तो वो सर्वाधिक किस जिले में रहती हैं? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा या अम्बाला? ये क्वेश्चन बीएसटीसी प्रवेश परीक्षा 2008 और पटवारी 2013 में पूछा गया है। तो बताइए जल्दी से, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा या अम्बाला? देखिए, ग्रासीय जनजाति की अगर बात करूं तो वह राजस्थान के 12 जिला में। ठीक है, और नंबर 4 अपना यहाँ पर सही हो जाता है। 12 जिला में सबसे अधिक है जो निवास करती हैं। ठीक है, आ गया समझ में? नेक्स्ट सवाल नंबर 30। सवाल नंबर 30 क्या कह रहा है कि जनजाति वर्ग की आबादी के अनुसार राजस्थान में भारत का कौन सा स्थान है? और देखिए, जनजाति के अनुसार बात करें तो राजस्थान का अपने देश, अपना भारत है, जो इसमें कौन सा स्थान लगता है तो वो आप सभी को पता है, भली भांति आप जानते हैं। कौन सा लगता है? छठा। हाँ, छठा लगता है। और ये एग्रीकल्चर ऑफिसर 2013 में पूछा गया है। ठीक है, सबसे पहला है उत्तर प्रदेश होगा, यूपी। ठीक है, यूपी, एमपी, उसके बाद है महाराष्ट्र, इससे कुछ है। बस नंबर 6 पे अपना जो राजस्थान है वो आता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है आपके सामने, आपके लेवल का सवाल है। ठीक है, यह सवाल आपके सामने आया है और यही देखिए, यही सवाल आरएस परीक्षा 2013 में पूछा गया है। क्या पूछा गया? देखिए, निम्न मानचित्र में राजस्थान की प्रमुख जनजाति का संकेंद्रण 1, 2, 3 एवं 4 से प्रदर्शित किया गया है। जो मानचित्र में दिए गए क्रम में उन्हें पहचानिए अथवा उत्तर दीजिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, नंबर 1 पे सांसी आएगी या ग्रासिया आएगा या कौन सा आएगा? हाँ, जल्दी से बताइए इसका आंसर। देखिए, ऑप्शन ए में है सांसी, ग्रासिया, भील, सहरिया। ऑप्शन 2 में है भील, सांसी, सहरिया, ग्रासिया। ऑप्शन 3 में है सांसी, सहरिया, भील, ग्रासिया। और ऑप्शन 4 में है ग्रासिया, सहरिया, सांची, भील। तो आपको पता है यहाँ पर कौन सी जनजाति निवास करती है, यहाँ पर कौन सी करती है, यहाँ पर कौन सी करती है और यहाँ पर कौन सी करती है। तो अगर आपको ये डायग्राम पता है तो आप इसका आंसर दे पाओगे। ठीक है, देखिए, ग्रासिया जनजाति आपको, मैं मान लो कि आपको कोई एक मालूम है। ठीक है, कि आपको भाई मालूम है कि ग्रासिया जनजाति है वो यहाँ पर निवास करती है सिरोही और जालौर जिले में। तो इसका जो 4 हम मानेंगे, आपको एक ही मालूम है। तो लास्ट में देखिए ग्रासिया किस में आया हुआ है, इसको तो छोड़ ही देना है और इन तीनों में से कोई एक पढ़ दो। ठीक है, बाद में आपको पता है कि भाई भील जनजाति हैं जो कहाँ पर, यहाँ पर निवास करती हैं। तो भील को पढ़ लो, बाद में इस सहरिया वाले को छोड़ दो, इन दोनों में से कोई एक होगा। बस उसके बाद में आप सोचेंगे कि ये सांझी तो हमको देखिए मालूम ही नहीं है और सहरिया जनजाति हैं। हाँ, भील तो देखिए यहाँ पर सॉरी निवास, भील है जो जनजाति यहाँ पर नहीं बल्कि यहाँ पर नंबर 3 पे निवास करती हैं। और बाद में देखिए भील के बाद में सहरिया जनजाति
हाँ, ग्रासिया तो देखिए पहला इसमें देखिए आपको पता चला कि देखिए ग्रासिया तो वो तो आ चुका है, तो ये तो इसको गलत ही मान लो। और आप बाद पीछे बचा ऑप्शन नंबर 3, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, इसके पहले आएगा यहाँ पर, मैं अच्छे से देखिए दोबारा किससे समझाता हूँ। यहाँ पर आएगा देखिए साजी, सहरिया, भील और ग्रासिया। ठीक है, तो इससे आपको थोड़ा समझना है, मतलब कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, हाँ बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए राजस्थान में जिन जातियों में संख्या की दृष्टि दूसरे नंबर पर है। देखिए आपको पता है, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा कि राजस्थान में जो सबसे ज़्यादा जनजाति जनसंख्या में है वो कौन सी है, मीणा। तो उसके बाद में नंबर दूसरे पर कौन सी है, तो वो आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, नंबर दूसरे पर कौन सी है, भील जनजाति। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 है जो अपना यहाँ पर राइट हो जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन की मैं अगर बात करूँ तो एग्रीकल्चर ऑफिसर परीक्षा 2013 में ये पूछा गया है। ठीक है, कि राजस्थान में जनजाति में संख्या में दृष्टि से दूसरे नंबर पर कौन है, तो भील है, और प्रथम नंबर पे कौन है, मीणा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सवाल नंबर 33। हाँ, दक्षिणी राजस्थान की जनजातियां में बड़ालिया का क्या अर्थ है। देखिए दक्षिणी राजस्थान में जो जनसंख्या निवास करती हैं, तो उसमें एक बड़ालिया है जो प्रसिद्ध होगा कुछ, तो उस शब्द का क्या अर्थ है, तो यहाँ पर आपको आंसर देना है। और ये क्वेश्चन राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2013 में पूछा गया है। ऑप्शन 1 में है, दो पक्षों के मध्य विवाह संबंध में मध्यस्थता रखने वाला, या भोपा जी से आशीर्वाद लेने की प्रथा को बाड़लिया कहते हैं, या विवाह के अवसर पर पहना जाने वाले आभूषण को बाड़लिया कहते हैं, या पुत्र जन्म के अवसर पर मनाया जाना उत्सव को बाड़लिया कहते हैं। तो इन तीनों को तो हमको गोली मार देना है, और ऑप्शन नंबर 1 है जो अपना सही हो जाएगा, कि दो पक्षों के मध्य विवाह संबंध में मध्यस्थता करने वाले कोई क्या कहते हैं, बाड़लिया कहते हैं। ठीक है, ठीक है, मतलब जो विवाह कराता है ना, जो देखिए दो पक्ष, एक तो वर और वधु पक्ष हो जाएगा, जो बीच में जो व्यक्ति रहता है नहीं, जो उसको क्या कहते हैं, बाड़लिया कहते हैं। ठीक है, आ गया समझ में, बिना टाइम करिए वेस्ट, अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तैयारी अपनी 100% रहेगी। अगला सवाल देखिए नंबर 34। जनजाति वर्ग के उत्थान जनजाति वर्ग के उत्थान के लिए गोविंद गिरी ने संस्था की स्थापना की, तो उसका नाम क्या है। देखिए गोविंद गिरी, इससे आप भली भांति जानते होंगे। ठीक है, हाँ, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 13 अप्रैल। ठीक है, तो उसमें गोविंद गिरी सम्मिलित थे। देखिए उसने कौन सी सभा की स्थापना की, तो आपको पता ही है, संप सभा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 है जो अपना यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन एग्रीकल्चर ऑफिसर 2023 में पूछा गया, मैंने पहले बता दिया। अगला सवाल, भील और ग्रासिया जनजाति में दापा का क्या अर्थ है। देखिए दापा, उसका क्या अर्थ है। ठीक है, भील और ग्रासिया में दापा जनजाति का क्या अर्थ है। देखिए कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष से कन्या के बदले धनराशि लेना, वर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष से भोज एवं धनराशि लेना, या दोनों पक्ष द्वारा मिलकर विवाह का खर्च वहन करना, या कन्या पक्ष द्वारा पुत्र जन्म पर आयोजित होने वाले उत्सव का खर्च वहन करना। तो दांपा किसे कहते हैं। देखिए दांपा मतलब कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष से कन्या के बदले दो धनराशि ली जाती हैं, तो उसे क्या कहते हैं, दांपा कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है जो अपना यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है, और ये सवाल राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2013 में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है 36 नंबर सवाल, मोरनी मोड़ना किस जनजाति से संबंधित है। मोरनी मोड़ना किस जनजाति से संबंधित है, ये है अपना मीणा जनजाति से। ठीक है, ये सवाल राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2012 में और बीएसटीसी परीक्षा 2013 में, ठीक है, पूछा गया है। और देखिए क्या है, मोरनी मोड़ना किस जनजाति से संबंधित है, तो वो मीणा जनजाति से संबंधित है। ठीक है, रह गया याद। नेक्स्ट देखिए जल्दी से बढ़ते हैं। फाइरे किस जनजाति का रणघोष है। ठीक है, फाइरे ये जो शब्द हैं ये किस जनजाति का है, तो ये भी मैंने
देखिए राजस्थान पुलिस कांस्टेबल और 2012 में और एसटीसी की परीक्षा 2013 में पूछा गया है। देखिए फायरे फायरे किस जनजाति का रण घोष है, तो वह है भील जनजाति का। ठीक है, जल्दी से 38 देखिए धारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित है, धारी संस्कार। ठीक है, तो ये धारी संस्कार है जो सहरिया जनजाति में प्रचलित है और ये सवाल राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2012 में पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर है जो 3 है वो अपना यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट राजस्थान के किस जिले में सहरिया जनजाति केंद्रित है, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ या बारा। देखिए यहाँ पर ये थोड़ा ध्यान रखना है, ये हेड मास्टर परीक्षा 2012 में पूछा गया है। देखिए सहरिया जनजाति आपको पता होगा 12 जिले में निवास करते हैं। ठीक है, 12 जिला, ऑप्शन नंबर 4 है जो अपना यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल नंबर 40 की तरफ देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जाति अनुसूचित जाति नहीं है। देखिए नहीं का यहाँ पर ध्यान रखना है, नट, गंवरिया, ग्रासिया या बेड़िया। तो इसमें कौन सी है जो अनुसूचित जाति में सम्मिलित नहीं है, तो वो है ग्रासिया। ठीक है, ग्रासिया है वो अनुसूचित जाति में सम्मिलित नहीं है और ये क्वेश्चन पीटीआई सेकंड ग्रेड परीक्षा 2011 में पूछा गया है। और जो देखिए ग्रासिया जनजाति है वो अनुसूचित जाति से मतलब संबंधित नहीं है और यह है अनुसूचित जनजाति में आती है। ठीक है, ग्रासिया जनजाति। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए राजस्थान की वह कौन सी जनजाति है जो अपने मकान के दरवाजे बंद नहीं रखती हैं। ये क्वेश्चन आ गया है, ये क्वेश्चन पटवारी परीक्षा 2011 में पूछा गया है। काफ़ी अच्छा सवाल है, काफ़ी पॉपुलर भी रहा है। तो इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि राजस्थान की वह कौन सी जनजाति है जो अपने मकान के दरवाजे है वो बंद नहीं रखती है। ठीक है, भील, कंजर, मेणा या ग्रासिया। तो इसका अपना आंसर हो जाएगा कंजर जनजाति। ठीक है, इसका कारण भी मैं आपको बता दूंगा कि वो बंद क्यों नहीं रखती है। तो जो कंजर जनजाति के जो लोग होते हैं तो वो लूट पाट डकैती के काम किया करते हैं। ठीक है, और उसमें अगर वे दरवाजे बंद नहीं रखे तो सीधे अंदर घुस जाते हैं। ठीक है, कमरे के अंदर। ठीक है, तो बाद में देखिए अगर बंद रखते हैं तो बाद में गुस्से का पीछे पुलिस पड़ जाए, तो इसलिए वो शायद मतलब मैंने भी कहीं सुना है। ठीक है, किसी के मुंह से, तो मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है, मतलब ऐसा मतलब मेरे कहने से आप मत मान लेना कि भाई ऐसा चोर वो मतलब मेरी ऐसी। ठीक है, मैंने भी कहीं पढ़ा है, सुना है। ठीक है, पढ़ा तो नहीं सॉरी, और सुना है कि जो कंजर जनजाति है वो दरवाजे बंद नहीं रखती। ठीक है, ये कारण है। ठीक है, अगला सवाल देखिए नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के प्राचीनतम निवास है, मतलब सबसे पहले है जो कौन सी जनजाति राजस्थान में निवास करती थी, तो वो आपको पता है भील जनजाति। ठीक है, जो प्राचीनतम से निवास करती हुई आ रही है राजस्थान में। ठीक है, वो कौन सी, भील। और यह सवाल बीएसटीसी परीक्षा 2010 में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 43, राजस्थान की कौन सी जनजाति पूर्वी भाग में अधिक पाई जाती है। राजस्थान का जो पूर्वी क्षेत्र की अगर बात करें तो वो देखिए पूर्वी क्षेत्र जो यहाँ पर ठीक है, जो पूर्वी क्षेत्र की बात करें तो जहाँ पर अधिक जनजाति है वो कौन सी पाई जाती है। देखिए मेणा, भील, ग्रासिया, सहरिया। तो इसका आंसर हो जाएगा मेणा। ठीक है, और ये क्वेश्चन बीएसटीसी प्रवेश परीक्षा 2009 में पूछा गया है। ठीक है, हाँ 2009 में पूछा गया। ठीक है, मेणा है जो पूर्वी भाग में अधिक मतलब निवास करती है, रहती है या पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल नंबर 44 देखिए, किस जनजाति का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। वे कौन सी जनजाति है जिसका उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। डामोर, ग्रासिया, सिरम या मेणा। सिरम नहीं है, यहाँ पर भील है। ठीक है, टाइपिंग में मिस्टेक्स हो गई है, तो इसका सही आंसर तो आप लोगों को मेणा। देखिए भील का मतलब ही नहीं रखना, तो मेणा। ठीक है, मेणा जनजाति है जहाँ पर जिसका जो उल्लेख है वो मत्स्य पुराण में मिलता है। ऑप्शन नंबर 4 है वो अपना सही हो जाता है और यह क्वेश्चन एसटीसी प्रवेश परीक्षा 2008 में पूछा गया है। ठीक है, ये भी मैं आपको साथ में बता रहा हूँ क्योंकि आपको याद रहे। और राज्य में जनजाति आबादी व सर्वाधिक संकेंद्र युक्त संभाग कौन सा है। ठीक है, हमने जिले की तो बात की थी, नहीं जनजाति, और इसमें संभाग पूछा है उदयपुर, जयपुर, कोटा या अजमेर।
तो सर्वाधिक जनजाति या आबादी वाला जो संभाग है वो कौन सा है? उदयपुर। ठीक है, और ये क्वेश्चन भाई सबसे हटकर पूछा गया है कि हॉस्टल वार्डेन एग्जाम 2008 में पूछा गया है। ठीक है, हॉस्टल वार्डेन 2008 में पूछा गया है। कौन सा सवाल कि राज्य में जनजाति आबादी वाला सर्वाधिक संकेंद्र युक्त संभाग कौन सा है? तो वो उदयपुर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 46 नंबर है कि राज्य की कौन सी जनजाति दक्षिण पश्चिम में निवास करती हैं? तो वह है ग्रासीय जनजाति जो दक्षिण पश्चिम में निवास करती हैं। और बढ़ते हैं आगे, देखिए सहरिया जनजाति का कुंभ कौन सा है? सहरिया जनजाति का कुंभ का मेला है जो कहाँ बढ़ता है? तो वो बढ़ता है, आपको पता ही है, सीताबाड़ी। तेजा का मेला सीताबाड़ी में सहरिया जनजाति का कुंभ। ठीक है, नेक्स्ट भगवान मत्स्यावर का रूप किस जनजाति को माना जाता है? भगवान मत्स्यावर का रूप किस जनजाति को माना जाता है? तो आपको पता है मीणा जनजाति। ठीक है, जिसका मैंने पीछे बताया था कि मत्स्य पुराण में मीणा जनजाति का उल्लेख मिलता है। तो भगवान मत्स्यावर का रूप है जो किस जनजाति को माना जाता है? मीणा जनजाति को माना जाता है। और नेक्स्ट देखिए सवाल, सहरिया जनजाति का सहरिया जनजाति के गांव और उनका मुख्य को क्या कहते हैं? सहरिया जनजाति के जो गांव होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, और उसके जो मुखिया होता है उसको क्या कहते हैं? देखिए मुख्य को कहते हैं, आपको पता है कि पटेल कहते हैं, लेकिन गांव को क्या कहते हैं? तो मैं बता दूं कि गांव को कहते हैं सहराना। ठीक है, सहराना और पटेल कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 अपना यहाँ पर राइट हो जाता है। नेक्स्ट सवाल नंबर 49, किस जनजाति के कुल देवता टोटम को पवित्र मानते हैं? ठीक है, टोटम किस जनजाति के कुल देवता हैं जो टोटम को पवित्र मानते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 भील। ठीक है, भील जनजाति के जो लोग होते हैं वो कुल देवता हैं जो अपने टोटम को पवित्र मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल नंबर 50, किस जनजाति में समस्त गांव मुखिया गेमती कहलाता है? किस जनजाति का जो पूरा गांव है वो मुख्य गेमती को कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा भील। ठीक है, भील जनजाति। नेक्स्ट देखिए किस जनजाति की अन्न भंडार को कोहटिया सोहरी कहलाती है? अन्न भंडार रखने वाले कोहटिया को क्या कहते हैं? सोहरिया कहते हैं। किस जनजाति को? तो सोहरिया वो कहते हैं ग्रासीय जनजाति में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, इनमें से कौन सा गोत्र सहरिया जनजाति का नहीं है? तो कौन सा गोत्र है जो सहरिया जनजाति का नहीं है? देखिए चौहान ये भी है, देवड़ा भी है, बालदेवा है और सुबटिया ये नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 है जो अपना यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट देखिए सहरिया वनवासी जनजाति का निवास स्थल कहाँ है? बांसवाड़ा जिले में, उदयपुर में, सिरोही में या बारा में? देखिए जैसा कि हमने पीछे पढ़ा 12 जिले में, तो ऑप्शन नंबर 4 अपना यहाँ पर राइट हो जाता है। नेक्स्ट सवाल नंबर 54, माणिक्यलाल वर्मा आदिम जनजाति शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो वो कहाँ पर स्थित है मेरे लाडलों? उदयपुर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 है अपना सही हो जाता है। उदयपुर में क्या स्थित है? माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान। ठीक है, नेक्स्ट सवाल नंबर 55, भीलों के घर को क्या कहते हैं? देखिए भीलों के घर को क्या उसको क्या कहते हैं? टापरा या कू टापरा और कू कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 है अपना यहाँ पर सही हो जाता है। और नेक्स्ट सवाल देखिए, प्रतापगढ़ जिले की किस तहसील में जो भीलों की संख्या है वो बहुल्य है, मतलब ज़्यादा है? प्रतापगढ़ की किस तहसील में जो भीलों की संख्या सबसे ज़्यादा है? तो आपको याद रखना प्रतापगढ़ में। ठीक है, और नेक्स्ट सवाल देखिए, राजस्थान की किस जनजाति में मोर बांधिया नामक विवाह का प्रकार पाया जाता है? ठीक है, तो वो आपको याद रखना है मीणा जनजाति में। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए 58, राजस्थान में मीणा के पश्चात किस जनजाति की संख्या सर्वाधिक है? जैसा कि हमने पीछे पढ़ा भील जनजाति की। ठीक है, जो संख्या है वो सबसे नंबर 2 पे है। ठीक है, दूसरे स्थान पे है। और राज्य में सर्वाधिक मीणा किस क्षेत्र में पाई जाती है? देखिए मीणा जनजाति। ठीक है, किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? तो वो भी हमने देखिए क्वेश्चन आ चुका है कि मीणा जनजाति सर्वाधिक कहाँ निवास करती हैं? तो वो पूर्वी राजस्थान में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 अपना यहाँ पर सही हो जाता है। देखिए भाकर बाबजी निम्नलिखित में से किस जनजाति के संरक्षण पिता माने जाते हैं? भाकर बाबजी किस जनजाति के जो संरक्षण के पिता माने जाते हैं? तो वो मैं आपको बता दूंगा ग्रासीय जनजाति है जिसके पिता कौन माना जाता है? भाकर बाबजी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सवाल नंबर 61, सुमेलित करना है। ठीक है, सुमेलित की जो जनजाति है एक तरफ और एक तरफ है उसके जिले ग्रासीय जनजाति। तो आपको पता होगा कि ग्रासीय जनजाति है वो कहाँ निवास करती है? तो वो करती है सिरोही में। तो ए का हो जाएगा 4। और डामोर जनजाति का निवास करती हैं जो आपको पता है डूंगरपुर में। तो बी का हो जाएगा 3। और जो नंबर सी पे है कौन सी? सहरिया जनजाति, वो कहाँ पर निवास करती हैं? सहरिया जनजाति
जो कहाँ पर निवास करती है, नंबर 2 बांसवाड़ा में, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2, और देखिए 4 3 2 कहाँ पर आ रहे हैं 4, इसमें 4 3 2, ऑप्शन नंबर 2 है जो अपना सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसमें क्या हो जाता है सही, जो सुमेलित मिलता है हमको, ठीक है। अगला सवाल देखिए, बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। देखिए हम नृत्यों के समझ में आ चुके हैं, अब नृत्य पढ़ने वाले नृत्यों के क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने कि बम नृत्य है वो कहाँ का प्रसिद्ध है, ठीक है। तो मैं उस नृत्य के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं कि बम नृत्य जो अलवर और भरतपुर का प्रसिद्ध नृत्य है, ठीक है। कौन सा नृत्य, बम नृत्य, ठीक है। किस जिले का प्रसिद्ध नृत्य है, अलवर और भरतपुर का, ठीक है। हाँ, बम नृत्य है जो अलवर और भरतपुर का प्रसिद्ध नृत्य है, ठीक है। देखिए बम नृत्य की अगर बात करें तो ये अलवर भरतपुर के होली के अवसर पर नई फसल आने की खुशी में केवल पुरुषों द्वारा नागड़ों की ताल पर तीनों वर्गों में विभक्त होकर जो किए जाने वाले नृत्य को हम क्या कहते हैं, बम नृत्य कहते हैं, ठीक है। इसे बम और कहीं पर इसे बमरिया भी कहते हैं, बमरसिया नृत्य भी कहते हैं, ठीक है। इस बम नृत्य का दूसरा नाम क्या है, बमरसिया, ठीक है, बमरसिया, ठीक है, जो अलवर व भरतपुर क्षेत्र का आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट सवाल, निम्न में से महाराजा के दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिषी, 22 संगीतज्ञ और 22 विशेषज्ञ के रूप में गंधर्व 22 विद्यमान थी, ठीक है। तो कौन से जो महाराजा जिसके दरबार में 22 तो कवि थे और 22 ज्योतिषी और 22 जो संगीतज्ञ मतलब संगीत गीत गाने वाले कलाकार और 22 विशेषज्ञ, ठीक है। और जो किस महाराजा के पास थे, तो इसमें आपको याद रखना है महाराजा प्रताप सिंह, ठीक है, महाराजा प्रताप सिंह। नेक्स्ट सवाल देखिए, प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्यांगना गुलाबो का संबंध किस नृत्य से है, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन, काफी ट्रेंडिंग में चल रहा है हाल ही में, ठीक है। तो गुलाबो जो नृत्यांगना है वो किस नृत्य से संबंध रखती है, कालबेलिया, ठीक है, कालबेलिया नृत्य, ठीक है। कालबेलिया जो नृत्य है वो जिसका संबंध किससे है, गुलाबो से है, ठीक है। हाँ, इसका आंसर तो आपको मिल गया ठीक है, गुलाबों का संबंध किससे है, कालबेलिया नृत्य से। अगला सवाल देखिए नेक्स्ट, वालर नृत्य निम्नलिखित में से किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है, वालर नृत्य है जो किस जनजाति के प्रमुख नृत्य है, तो वो है ग्रासीय जनजाति का, ठीक है। जो वालर नृत्य है वो सबसे प्रमुख है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 है जो अपना यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट सवाल नंबर 67, लांगूरिया नृत्य कहाँ पर होता है, देखिए लांगूरिया नृत्य है जो कहाँ पर होता है, तो वो होता है केला देवी मंदिर में, ठीक है, केला देवी मंदिर में लांगूरिया नृत्य होता है, ठीक है। नेक्स्ट, राणा कुंभा को निम्नांकित वाद्ययंत्रों में से किस में दक्षता हासिल की, देखिए राणा कुंभा, ठीक है, तो वो निम्नलिखित में से कौन से जो वाद्य यंत्र है उसमें अपनी दक्षता हासिल करता है, तो इसका जो वीणा, ठीक है, वीणा है जो राणा कुंभा है वो सबसे ज़्यादा बजाता है, ठीक है, ऐसे याद रखना है। और निम्न में से कौन सा तारों से बजाया जाने वाला तंत्र वाद्य यंत्र नहीं है, ठीक है, कौन सा है जो तारों से नहीं बजाया जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, सतारा, ठीक है, सतारा, ठीक है। बाजी जंतर, खाद, रवाज और चौतारा ये तारों से बजाए जाते हैं, ठीक है। 69 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है कि राजस्थान की लोक नृत्य एवं उनके प्रचलन क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, ठीक है, नहीं पूछा है, नहीं का थोड़ा ध्यान रखना है। तो इसकी अगर बात करें तो गीदड़ नृत्य जो शेखावटी क्षेत्र में है परिचित है, बिल्कुल सही बात है, गीदड़ नृत्य शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। ढोल नृत्य जो जालौर का है, बिल्कुल सही। और बमरिया नृत्य बीकानेर का, ये गलत हो जाएगा, बमरिया नृत्य जो बीकानेर का नहीं है, जो अलवर व भरतपुर का है, ठीक है, हमने पीछे पढ़ा था बमरिया या बम नृत्य, ठीक है, मैंने नाम लिखाया था, ठीक है, ये यहाँ पर बमरिया है लेकिन बमरिया है सही में, ठीक है, जो कहाँ का है, अलवर और भरतपुर का। और डांडिया नृत्य जो मारवाड़ का, ठीक है, ये सही। तो ऑप्शन नंबर 3 है जो ये अपने यहाँ पर हमको सही देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल नंबर 70 देखिए, अलवर व भरतपुर जिलों में फाल्गुन की मस्ती में नगाड़ों के साथ किए जाने वाले नृत्य का नाम क्या है, तो अभी अभी हमने पढ़ा है, कौन सा,
बम नृत्य, ठीक है, जो बम नृत्य जो अलवर व भरतपुर के फाल्गुन की मस्ती के नगाड़ों के साथ किए जाने वाला नृत्य है, तो वो कौन सा है? बम नृत्य, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 अपना सही हो जाता है। देखिए बम नृत्य काफ़ी क्वेश्चनों में आ रहा है, काफ़ी इसका आंसर, तो बम नृत्य आपको थोड़ा महत्वपूर्ण समझना है, ठीक है। अगला सवाल, मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य की खेलने की परंपरा कहाँ से प्रचलित हुई? तो वो आपको याद रखना है, मंडल से, ठीक है, मंडल से प्रचलित होती है, ठीक है। नेक्स्ट, झालावाड़ जिला में कौन सा शासक कला एवं संगीत का महान आश्रयदाता सिद्ध हुआ? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, महाराज राणा भवानी सिंह, ठीक है। महाराज राणा भवानी सिंह है जो झालावाड़ जिले के शासक, जिसमें कला एवं संगीत के महान आश्रयदाता है, वो सिद्ध होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, वालर कहाँ का प्रसिद्ध है? वालर देखिए, वालर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? देखिए हमने पीछे पढ़ा था सिरोही का, ठीक है। सिरोही जिले का जो वालर नृत्य है वो प्रसिद्ध है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको कह रहा हूँ इसलिए आपके पास मतलब आपको भी बोरिंग सा महसूस नहीं हो, ठीक है। देखिए एंड तक बने रहना, ठीक है भाई, कुछ नहीं करना है, एंड तक बने रहना है। और मैंने बोला था पहले भी, लाइक और सब्सक्राइब भाई इसमें आप कंजूसी मत करो, ठीक है। सबसे पहले तो ये ठोकिया करो, ठीक है, क्योंकि मेरे को भी जोश जुनून मिले कि भाई मेरे जो विद्यार्थी हैं वास्तव में वो पढ़ना चाहते हैं, और वो ऐसे ही और वीडियोस जिसमें मतलब मैं आपको और कई तरह से समझाऊंगा, ठीक है, अगर आपका अपना प्यार और सपोर्ट दिखाते हो तो, ठीक है। देखिए हम पढ़ रहे थे क्वेश्चन नंबर, हाँ इसका तो हो जाएगा था सवाई माधो सिंह प्रथम, नहीं ये तो क्वेश्चन हाँ जयपुर के इतिहास, हाँ जयपुर के इतिहास में किस कला संगीत एवं साहित्य का महान आश्रयदाता माना जाता है? तो पीछे हमने कौन सा पढ़ा था? वो झालावाड़ का था, इंगा तो हाँ, ठीक है, हाँ तो इसका था प्रताप सिंह था, ठीक है। हाँ नेक्स्ट सवाल नंबर 75 देखिए, घूमर नृत्य के समय कौन से वाद्य यंत्रों की आवश्यकता होती है? घूमर नृत्य जो किया जाता है तो उसके समय कौन कौन से जो वाद्य यंत्र है वो बजाए जाते हैं, उसकी आवश्यकता होती है। तो वो आपको याद रखना है, ढोलक और मजीरा, ठीक है। इसमें विशेष जो वाद्य यंत्र होते हैं तो वो कौन से होते हैं? ढोलक और मजीरा, जिससे जो घूमर नृत्य है वो किया जाता है, ठीक है। कच्ची घोड़ी नृत्य देखिए, कच्ची घोड़ी नृत्य, यह नृत्य कौन करते हैं? केवल पुरुष करते हैं, केवल महिलाएं करते हैं, या पुरुष महिला दोनों साथ में करते हैं, या केवल घोड़े करते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसमें केवल पुरुष करते हैं, ठीक है, केवल पुरुष ही सम्मिलित होते हैं। तो वो कौन सा नृत्य है? कच्ची घोड़ी। देखिए आप समझे कि भाई कच्ची घोड़ी आया है तो यहाँ पर भी घोड़ी आया है, तो कच्ची घोड़ी तो घोड़ी करती होगी नृत्य, आप ठोकोगे 4 नंबर सही कौन हमको? तो इसका जो 4 नंबर नहीं होगा, न कि ऑप्शन नंबर 1 होगा, ठीक है। केवल पुरुष है जो कच्ची घोड़ी का नृत्य है वो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल नंबर है 77। हाँ क्या कह रहा है कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोकवाद्य जिसकी डोटी में तनाव के दिए जाने वाले परखच की तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं, ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र है जो डोटी में तनाव यानी मतलब जोर से जो रबड़ होता है ना, उसके तनाव जो तान करके हम छोड़ते हैं, ठीक है, उस तनाव के लिए बिना पखवाज की तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं। तो वो कौन सा जो लोकवाद्य यंत्र हो जाएगा? तो वो हो जाएगा ताशा, ठीक है। ये तो मतलब फैक्ट है, आपको याद रखने तो याद ही रखने हैं, ठीक है। अगला सुवटिया लोकगीत है, उसका संबंध किससे है? ठीक है, सुवटिया उसका संबंध किससे है? तो आपको पता है भील स्त्री, ठीक है, भीलों की जो स्त्रियां होती है तो वो कौन सा गीत गाती हैं? सुवटिया, ठीक है, सुवटिया। अगला, भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ में मिलकर गाते हैं तो वो कौन सा गीत है जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों साथ में मिलकर गाते हैं? तो सुवटिया तो हमने पढ़ा था केवल स्त्रियां गाती हैं पीछे, तो ये तो हो नहीं सकता। और जरोवा, सुपना और हमसिडो, तो इसका आंसर होगा हमसिडो, ठीक है, हमसिडो जो भीलों की जो स्त्रियां और पुरुष दोनों साथ में मिलकर गीत गाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? वो कौन सा गीत का नाम क्या है? हमसिडो, ठीक है।
अगला सवाल नंबर 80, महाराजा सवाई प्रताप सिंह के आश्रय व राधा गोविंद सिंह संगीत सार का निर्माण श्रेय किसे जाता है? तो इसका निर्माण श्रेय किसे जाता है? तो वो जाता है देव ऋषि भट्ट ब्रजपाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है जो अपना यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट 81 देखिए, जयपुर के कथक घराना के प्रवर्तक कौन थे? ठीक है, जयपुर के कथक घराना के प्रवर्तक कौन है? ठीक है, तो सवाल नंबर देखिए क्या, एक बार फिर से सुन लेना है कि जयपुर के कथक घराना के प्रवर्तक कौन है? तो वह है भानु जी। ठीक है, भानु बाबा। ठीक है, मोहन वीणा के निर्माता कौन है? मोहन वीणा के निर्माता कौन है? तो वो है पंडित विश्व मोहन भट्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 है जो अपना यहाँ पर सही हो जाता है, पंडित विश्व मोहन भट्ट। ठीक है, अगला सवाल, संगीत रचनाकार के रचनाकार कौन है? संगीत रचनाकार के रचनाकार कौन है? ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है सारंगधर। ठीक है, सारंगधर ऑप्शन नंबर 1 है जो अपना यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल, निम्न में से कौन सा तत्ववादी नहीं है? निम्न में से कौन सा है जो तत्ववादी नहीं है? तो वो है नौबत। ठीक है, नौबत है जो तत्ववादी नहीं है। ठीक है, तो इसका देखिए कौन सा तत्ववादी नहीं है? नौबत। ठीक है, तो इसका यहाँ पर देखिए जो लोक नृत्य शायद होंगे पूरे। ठीक है, अब देखिए आते हैं अपनी जो शैलियाँ हैं उसके क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखिए ज़्यादा मिलेंगे। देखिए शैलियाँ, ये क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण मैं तो मानूंगा भाई इससे। ठीक है, क्योंकि मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ देखिए सबसे पहले तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है। चलो क्वेश्चन मतलब इंग्लिश किसी को नहीं आ रही होगी समझ। देखिए सबसे पहले सुप्रसिद्ध बणी ठेणी शैली का नाम क्या है? या आपको याद रखना है बणी ठेणी किस शैली से संबंधित है? ठीक है, सुप्रसिद्ध जो बणी ठेणी शैली है वो किससे संबंधित है? तो वो आपको याद रखना है किशनगढ़ से। ठीक है, वो किससे है? किशनगढ़ से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? किशनगढ़ शैली। ठीक है, जहाँ से जो बणी ठेणी शैली है वो काफ़ी प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण रही है। ठीक है, देखिए किशनगढ़ शैली, वहाँ पर बणी ठेणी देखिए इसकी अगर देखिए बणी ठेणी के बारे में थोड़ी हम चर्चा कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन मिला है। तो देखिए बणी ठेणी और देखिए किशनगढ़ की अगर शैलियों की अगर बात करें तो जिसमें कौन कौन सी शैलियाँ आपको देखने को मिलती हैं, जिसमें एक तो बणी ठेणी आ गई, एक चांदनी रात की संगीत गोष्ठी की प्रमुख ग्रंथ है और राधा कृष्ण पर आधारित चित्रण और गीत गोविंद और भागवत पुराण और बिहारी चंद्रिका आदि ग्रंथों का चित्रण है। और नागरीदास के समय राधा के रूप में बणी ठेणी को चित्रित किया गया और इसमें वल्लभ्य अद्वैतवाद की चरम अभिव्यक्ति की गई है। ठीक है, और जो देखिए ये इसका रंग कैसा है? श्वेत और गुलाबी रंगों का मिश्रण है और हाशिए में गुलाबी रंग भरा हुआ है। और देखिए इतने बहुत सारे इसके है तो मैं इतना नहीं कह पाऊंगा। ठीक है, तो इसको आपको ये इतना ही याद रखना है कि बणी ठेणी शैली है जो किससे संबंधित है? किशनगढ़ से। ठीक है, अगला सवाल नंबर 86, गोपाल उदयम हुक्मा जीवन चित्रकला किस शैली से संबंधित है? तो वो आपको याद रखना है आमेर जयपुर की जो शैली है, आमेर जयपुर शैली से संबंधित है। ठीक है, गोपाल उदय हुक्मा जीवन। ठीक है, नेक्स्ट, सीताराम बदन सिंह और नानक राम चित्रकार किस शैली से संबंध है? तो वो किस शैली से संबंध रखते हैं? किशनगढ़ शैली से। ठीक है, हाँ जो बणी ठेणी। ठीक है, वही शैली। कोटा चित्रकारी शैली का विषय वस्तु मुख्यतः है। देखिए कोटा चित्रकारी जिसका मुख्य वस्तु कौन सा? हाथियों में लड़ाई का दृश्य, यहाँ शिकार का दृश्य, यहाँ दरबारी का दृश्य, यहाँ उत्सव का दृश्य। तो यहाँ पर शिकार का दृश्य आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, कौन सी? कोटा की चित्रकारी शैली में। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी चित्रकला की विशेषता नहीं है? देखिए ऐसी कौन सी पंक्ति है, ऐसी कौन सी लाइन है जिसमें राजस्थानी शैली की मतलब जो विशेषता ही नहीं रखती है? तो 4 आपके सामने पंक्तियां हैं। प्रकृति का बहुमुखी चित्रण, लोक जीवन के चित्रण का उपेक्षापूर्ण अभाव, विषय वस्तु की विविधता
और श्रृंगार एवं भक्ति का सुंदर समन्वय। तो इसका आंसर क्या होगा? हाँ, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। लोक जीवन के चित्रण व उपेक्षा पूर्ण का अभाव, ये मतलब जो है जो राजस्थान की चित्रकला शैली है तो उसकी जो विशेषताएं हैं वो नहीं मानी जाती हैं, ठीक है। हाँ, आगे देखिए सवाल नंबर 90। 10 क्वेश्चन ही रहे, ठीक है। अच्छे से बस थोड़ा सा आपको टाइम धैर्य बनाए रखना है, ठीक है। बाद में हम एंड तक पहुंच जाएंगे और एंड तक देखिए एक आपको क्वेश्चन भी मिलने वाला है, तो उसका आंसर भी आप एंड तक कमेंट में दीजिए। जो जहाँ मतलब आप शुरू से लेकर एंड तक आए हो तो वो आप क्वेश्चन देख पाओगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो उसका आंसर आपको एंड में देखने को मिलेगा, ठीक है। और बाद में मैं ये बताऊंगा कि ये जो सभी का नोट्स है वो कहाँ पर आपको मिलेगा, तो बस एंड तक ज़रूर बने। देखिए 90 नंबर सवाल कह रहा है कि राजपूत चित्रकला परंपरा में मुख्यतः निम्न में प्रेरणा प्राप्त की किसने की? देखिए राजपूत चित्रकला में मुख्य रूप से जो प्रेरणा प्राप्त करता है तो वो कौन करता है? देखिए प्रकृति देवत चांदनी, नृत्य संगीत कथा, महाकाव्य, पुराण कथा या दंत कथा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाता है हाँ, इनमें से कोई नहीं है, ये सभी है, ठीक है। यहाँ ये सभी, तो इसका सही आंसर है ये सभी है जो राजपूत चित्रकला की प्रेरणा देते हैं, जिसमें ये सभी, ठीक है। ये भी चारों कितने, तीनों याद कर लेने थे। अगला राजस्थानी चित्रकला जिसमें पशु पक्षियों का श्रेष्ठ चित्रण हुआ है। फिर से आ गया काफ़ी महत्वपूर्ण क्यूट सा माय फेवरेट क्वेश्चन, ठीक है। राजस्थानी चित्रकला जिसमें पशु और पक्षियों का सर्वाधिक वर्णन हुआ है या श्रेष्ठ हुआ है या श्रेष्ठ चित्रण हुआ है, तो वो कौन सी शैली है? बिल्कुल सही, बूंदी शैली, ठीक है। नेक्स्ट, शमानाथा, सजू और सेपू चित्रकला किस शैली से संबंधित चित्रकार हैं? तो वो है जोधपुर शैली से, ठीक है। देखिए समानाथा, सज्जू और सेपू, ठीक है, ये चित्रकला है जो जोधपुर शैली से अपना संबंध रखती है। नेक्स्ट सवाल देखिए, राजस्थान में आलनिया के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की? राजस्थान में आलनिया के जो प्रागैतिहासिक चित्र हैं तो उसकी खोज कौन करता है, ठीक है। उसकी खोज है वो कौन करता है? ऑप्शन 4 व्यक्तियों के आपके सामने नाम मिलेंगे। D.H. गार्डन, डॉक्टर S. कुमार, V.S. वाकणकर या डॉक्टर जगत नारायण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, जगत नारायण है वो राजस्थान के आलनिया के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज करता है। तो वो कौन करता है? जगत नारायण, ठीक है, जगत नारायण जी। अगला सवाल, मंदिर स्थापत्य की भूमिज शैली किस स्थापत्य शैली से उपशैली है? ठीक है, जो मंदिर स्थापत्य की भूमिज शैली है तो उसकी मतलब किस स्थापत्य शैली की उपशैली है? तो इसका आंसर क्या होगा? नागर शैली, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 है जो अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, आभानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? गुर्जर प्रतिहार, चौहान, गोहिल सिसोदिया या राठौड़ वंश के? तो इसका सही आंसर क्या होगा? गुर्जर प्रतिहार वंश के, ठीक है। आभानेरी और राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव जो किस काल के समय हुए थे? गुर्जर और प्रतिहार वंश के समय, ठीक है। हाँ, अगला सवाल नंबर 96, रागमाला का प्रसिद्ध चित्रकार जिसका नाम क्या है? डालू राजपूताना की किस शैली से संबंधित था? तो वो देखिए, रागमाला का प्रसिद्ध चित्रकार जिसका नाम क्या है? डालू है, जो राजपूताना किस शैली से संबंधित था? तो वो कोटा शैली से, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 है जो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट, राजपूत चित्रकला की किस शैली से निहाल चंद संबंधित है? देखिए, निहाल चंद जी जो राजपूत चित्रकला के जो किस शैली से अपना संबंध रखते हैं? तो हाँ, राजपूत चित्रकला की किस शैली से वह जो अपना है जो संबंध रखते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा किशनगढ़, ठीक है। अगला देखिए, पशु पक्षियों को महत्व देने वाली चित्र शैली कौन सी है? तो बूंदी, हमने पीछे पढ़ा, ठीक है। अगला, चावंड शैली की चित्रकला किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई? चावंड शैली की जो चित्रकला है वो किसके
शासनकाल में शुरू होती हैं, तो वो होती हैं प्रताप के शासनकाल में, ठीक है। नेक्स्ट सवाल नंबर 100, ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस कला शैली की विशेषता है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं इसे मानूंगा, ठीक है। वेरी मोस्ट लगा देना और स्टार भी लगा देना, ठीक है। स्टार मेरे से तो ऐसा बनता नहीं है, ये ठीक ही बना है, ठीक है। ये ऐसा स्टार मेरे से बनता है, आपसे कैसे बनता है कमेंट में बता देना, ठीक है। और देखिए 100 नंबर क्या कह रहा है कि ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस कला शैली की विशेषता है? जो ऊंट की जो खाल होती है तो उस पर जो कौन सी शैली है जिसका चित्रांकन होता है, वे किस शैली की विशेषता है? तो इसका मैं अगर बता दूं तो बीकानेर, ठीक है। देखिए बीकानेर की जो शैली है जहाँ पर ऊंट की खाल पर चित्रांकन की जो बीकानेर शैली की है वे विशेषता है, ठीक है। और ये जो आज का अंतिम है जो सवाल वो आपके लिए ये, ठीक है, यहाँ पर समाप्त होते हैं। और आपके लिए देखिए सवाल क्या कह रहा है कि मांडवा क्यों प्रसिद्ध है? मांडवा है जो क्यों प्रसिद्ध है? भित्ति चित्रों के कारण, मंदिरों के कारण, अभयारण्यों के कारण या झीलों के कारण? तो इसका आंसर मैं आपसे पूछता हूं तो आप इसका आंसर कैसे देंगे मैं आपको बताता हूं, ठीक है। आपका आंसर आपको देना है, जो आपके पास कमेंट का बॉक्स आ रहा होगा उसको ओपन कर दीजिए और वहां पर इसका जो आपका जो इन चारों में से जो सही लगता है, किसका सही होता है मैं देखूंगा, और जो आपको कौन सा सही लगता है वो कमेंट में बताइए, ठीक है। और ये था आपका आज का अंतिम सवाल और ये था आज का वीडियो, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए क्या करना है, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को साथ शेयर करना है, ठीक है। दोस्त के साथ शेयर करें, जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर फैला दीजिए ये अपना वीडियो, ठीक है। आग की तरह वायरल होना चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, इसका आंसर दीजिए जल्दी से और हम मिलते हैं किसी नए वीडियो के किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। It's 5:21 p.m.